गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास, माई सेल्फ सुशिशवान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम ये 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है अनमोल हीरा। बच्चे पेज नंबर 96 पर आ जाइए। वन क्वेश्चन है, गांव की स्त्रियां प्रातःकाल कहाँ और किस काम से गई? तो इसका आंसर है गांव की 4 स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर एक कुएं पर पानी भरने गई। घड़ों में पानी भरने के बाद वे आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। सेकंड है, पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? तो पहली स्त्री ने कहा, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत सुरीला है, लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं अर्थात मोहित हो जाते हैं। सच कहूँ मेरा बेटा तो हीरा है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को भीम क्यों बताया? तो दूसरी स्त्री ने कहा, मेरा बेटा बहुत साहसी और शक्तिशाली है, इसलिए उसे आज के युग का भीम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी स्त्री का बेटा कैसा था? तीसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा जो भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है, यानी एकदम याद हो जाता है। लगता है उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में अधिक कुछ क्यों नहीं बता सकी? चौथी स्त्री ने अपने बेटे के विषय में बहुत अधिक ना कहकर सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह तो ना अच्छा गायक है और ना ही भीम जैसा पहलवान। ये भीम है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी स्त्री ने किसे सच्चा हीरा बताया और क्यों? तो बूढ़ी स्त्री ने चौथी स्त्री के बेटे को अनमोल हीरा बताया, क्योंकि जब माँ के हाथ से घड़ा लेकर स्वयं उठाते देखा तो बोली, यही अनमोल हीरा है। अगला क्वेश्चन है 7, तीनों स्त्रियां क्यों खड़ी देखती रह गई? चौथी स्त्री के बेटे ने मां के मना करने पर भी घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चलने लगा। और जो तीनों स्त्रियां इसलिए उसे देखती रह गई, क्योंकि बच्चे जो चौथी स्त्री का बेटा था जो उसका वो तो घड़ा लेकर चला गया। अब तीनों स्त्रियां वहाँ पर वे खड़ी थी तो वे देखती ही रह गई। बच्चे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, ये आपको अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। इसके बाद है बच्चे MCQ। पहली स्त्री का बेटा किस क्षेत्र में आगे था? गायन, साहस, शिक्षा। तो बच्चे गायन आएगा यहाँ पर, गायन पे टिक करोगे। सरस्वती का वास किस अंग में होता है? मस्तिष्क में, हृदय में, कंठ में। तो इसका आंसर है कंठ में। तुम्हें सबसे समझदार स्त्री कौन सी लगी? पहली, चौथी या बूढ़ी? तो बच्चे चौथी स्त्री सबसे समझदार थी। सही सबसे रिक्त स्थान भरो। बच्चे ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे मैंने भर रखे हैं पर ये खुद करोगे ये कार्य। जैसे कि अपने अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे, तो क्या आएगा? पक्षी। लोग उसके गीत सुनकर डैश हो जाते थे, तो मुग्ध अर्थात मोहित हो जाते थे। उसे आज के युग का डैश कह सकते हैं, भीम आ जाएगा इसमें। बच्चे ये चीज़ मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, दोबारा करवा रही हूँ, एक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। मेरे बेटे के कंठ में डैश का वास है, सरस्वती आ जाएगा इसमें।
वास्तव में चौथी स्त्री का बेटा ही अनमोल डैश था, हीरा। अब है ट्रू फॉल्स है। प्रातःकाल पक्षी चहचहा रहे थे, राइट आएगा इसमें। चारों स्त्रियां घड़े लेकर कुएं पर पानी भरने गई, इसमें भी राइट। शक्तिशाली और साहसी की तुलना भीम से की जाती है, राइट। चौथी स्त्री ने अपने बेटे की बहुत प्रशंसा की, रॉन्ग, क्योंकि उसने अपनी बेटे की प्रशंसा की ही नहीं थी। अब है आगे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। बच्चे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में कहा था, ये आपको खुद करना है। अर्थ मैंने लिखवा दिए थे, ठीक है। इनके वाक्य आप बनाओगे अपने पास से। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। मुग्ध, शक्तिशाली, सरस्वती है, प्रशंसा, कंठस्थ, बलिष्ठ। बहुवचन बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन दिया गया है बेटा, पक्षी, तो बहुवचन क्या हो जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो बेटा का बेटे, पक्षी का पक्षियों, स्त्री का स्त्रियाँ, बहुत सारी, घड़ा का घड़े, यानी बहुत सारे घड़े। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। ये आपका दिए हुए हैं शब्द, अनमोल, मुग्ध, बुद्धिमान, श्लोक, बलिष्ठ। ये कार्य आपको खुद करना है। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ये वाले, इनके बच्चे आंसर आप यहाँ पर ही लिख दोगे बुक में। एक एक वर्ड के आंसर हैं इनके, यहाँ पर ही लिखना है। थैंक यू।